हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने दिसंबर की वेट लॉस जर्नी में रुजुता दिवेकर मैम से इंस्पायर्ड होके उनके डाइट प्लान को फॉलो करते हुए कुछ चेंजेस के साथ मैंने अपने डे 5 और डे 6 पे क्या क्या लिया था। तो अगर मैं डे 5 की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में अपनी स्टार्ट वैसे ही की थी। मैं 6:15 के अराउंड उठती हूँ और उठते ही सबसे पहले मैं प्लेन पानी लेती हूँ। मैं रूम टेम्परेचर का पानी लेती हूँ। मैं अभी ल्यूकवार्म वाटर नहीं ले रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ अभी नहीं है। तो इसके बाद मैं अपनी जो फर्स्ट मील है वो नहीं लेती हूँ। अब मैं उसको हमेशा अपने ब्रेकफास्ट के साथ लेती हूँ। पहले मैं अपनी फर्स्ट मील जो है वो अपने उठने के 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में ले लेती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा जो अपना डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच का गैप है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहती हूँ, अप्रॉक्सीमेट 13 to 14 आवर्स। इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट मील जो है वो मैंने लेट लेनी स्टार्ट कर दी है। मैं अपनी फर्स्ट मील में हमेशा सोक्ड नट्स लेती हूँ, जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स लेती हूँ। इसके बाद मैं क्या करती थी कि मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि अपना ब्रेकफास्ट 9:30 की जगह 10 o'clock लेती हूँ और उसी में जो अपने फर्स्ट मील के सोक्ड नट्स होते हैं वो भी ले लेती हूँ। अगर मैं डे 5 की बात करूँ तो उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट लिया था। इसको मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ लिया था। इसके साथ मैंने अपने वो 5 सोक्ड नट्स भी लिए थे और उसके साथ मैंने हाफ कप टी भी ली थी। मैं अपनी चाय में थोड़ी सी देसी खांड ऐड करती हूँ। फिर इसके बाद 12 o'clock के अराउंड मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लेती हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, सेकंड डे से ही। पहले मैं अपना मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लेती थी, लेकिन उससे क्या होता था कि मेरा जो फ्रूट है वो हमेशा रह जाता था। मैं पूरे दिन में अपना फ्रूट जो है वो कभी भी नहीं ले पाती थी। इसीलिए मैंने फिर से मिड मॉर्निंग स्नैक लेना स्टार्ट कर दिया है। उस दिन मैंने अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में एक ऑरेंज लिया था, लेकिन इसके साथ मैंने एक कोकोनट भी लिया था। फिर इसके बाद मैं अपना लंच लेती हूँ, लेकिन उस दिन क्या हुआ था, उस दिन मैं अपना लंच नहीं ले पाई थी अपने यूजर टाइमिंग पे। वैसे मैं 2:30 के अराउंड अपना लंच लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे अचानक से अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ा था और मैं अपना लंच प्रिपेयर भी नहीं कर पाई थी। तो जब तक मैं आई थी तब तक ऑलरेडी 3 o'clock हो चुके थे। तो जल्दी जल्दी में मैंने सिर्फ पनीर के पराठे बना लिए थे, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ, मुझे खाना तो घर का ही है, लेकिन उस वक्त आने के बाद अगर मैं कुछ और जैसे कि सब्जी या फिर ऐसा कुछ बनाती तो मेरा लंच और भी ज़्यादा लेट हो जाता। इसलिए मैंने आते ही पनीर के पराठे बना लिए थे, क्योंकि मुझे ये लगा ये बाहर के खाने से तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ही है। मैंने ऐसा किया था कि मैंने 2 पनीर के पराठे लिए थे, लेकिन मैंने उस पे जब देसी घी लगाया था तो वो मैंने बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लगाया था। इसके साथ मैंने घर की जमी हुई लो फैट हाफ कटोरी दही भी ली थी। क्योंकि उस दिन जो मेरा लंच है वो थोड़ा लेट हो गया था, तो मेरे को अक्सर एसिडिटी की वजह से हेडेक हो जाता है। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे अचानक से सिर दर्द होने लगा था। तो इसलिए मैंने जो अपनी इवनिंग स्नैक की जो कॉफ़ी है वो थोड़ी सी जल्दी ले ली थी और मैं अपनी कॉफ़ी में भी थोड़ी सी देसी खांड ऐड करती हूँ। लेकिन मैं कभी भी अपनी कॉफ़ी जो है वो प्योर मिल्क में नहीं बनाती हूँ, यानी कि मैं उसमें 2/3 पोर्शन ऑफ लो फैट मिल्क का रखती हूँ, लेकिन 1/3 पोर्शन मैं उसमें पानी भी ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी जो कैलोरी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपकी जो कॉफ़ी है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ, वो इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं लगती है। तो इससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपको अर्ली डिनर करना है तो आपको वो करने में प्रॉब्लम हो रही हो। क्योंकि आजकल मैंने जो अपनी डिनर की टाइमिंग है वो 8 o'clock की जगह 7:30 कर दी है। तो इसीलिए वैसे मैं पहले भी अपनी कॉफ़ी ऐसे ही बनाती थी, लेकिन अब मैं और ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि मैं बिल्कुल अपना जो पोर्शन है वो नाप कर रखती हूँ कि हाँ, मुझे 2/3 पोर्शन ही मिल्क का रखना है। कभी-कभी उससे कम ले लेती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी अपने मिल्क का पोर्शन कॉफ़ी में नहीं ऐड करती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना डिनर जो है वो 7:30 के अराउंड लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो लंच है वो वैसे इतना ज़्यादा फाइबर रिच नहीं था। तो इसलिए मैंने डिनर में थोड़ा सा फाइबर का कंटेंट ज़्यादा ऐड किया था, यानी कि जो मेरी सॉटेड वेजिटेबल है जिसमें मैं बेल पेपर या कैप्सिकम लेती हूँ वो मैंने थोड़ी सी पोर्शन ज़्यादा किया था। मैंने कार्ब अपने कंट्रोल में ही रखे थे, क्योंकि मैंने रोटी एक ही ली थी और मेरी जो रोटी का साइज़ है वो स्मॉल टू मीडियम होता है। इसके साथ मैंने एक कटोरी दाल भी ली थी। फिर अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूँ तो नेक्स्ट डे भी मैंने अपना सेम ही ब्रेकफास्ट लिया था, जिसमें मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था। क्योंकि अगर आप प्रोटीन रिच की बात करते हैं तो आपको सुबह सुबह सबसे ज़्यादा अंडे ही याद आते हैं, और बॉयल एग वगैरह अगर आप लेते हैं तो मुझे भी पर्सनली बॉयल एग अगर लेती हूँ तो उसके साथ कुछ ना कुछ और चाहिए होता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे बहुत जल्दी में कुछ बनाना होता है तो मैं ब्रेड ऑमलेट बना लेती हूँ। एक तो ये जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। इसको मैंने फिर से घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ लिया था। फिर मैंने अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लिया था और उस दिन मैंने अपने मिड मॉर्निंग स्नैक में एक मीडियम साइज़ का बनाना लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपने लंच में मटर मशरूम की सब्जी,
आधी कटोरी लो फैट कर्ड, थोड़ी सी सैलेड और 2 रोटी ली थी। वैसे मैं नॉर्मली 1.5 रोटी लेती हूँ, लेकिन उस दिन मेरे को थोड़ा-सा भूख ज़्यादा लग रही थी, आई डोंट नो व्हाई, तो मैंने रोटी का जो है अमाउंट अपना थोड़ा-सा बढ़ा दिया था, यानी कि 1.5 की जगह मैंने 2 रोटी ली थी। फिर मैंने अपना सेम इवनिंग स्नैक लिया था 4:30 के अराउंड, जिसमें मैंने कॉफ़ी ली थी। लेकिन उस दिन जो मेरा डिनर था वो मेरी चीट मील थी, क्योंकि उस दिन मुझे डिनर पे बाहर जाना था, लेकिन मैंने जितना हो सके उसको हेल्दी रखने की कोशिश की थी। जैसे कि मैंने स्टार्टर में टिक्कास लिए थे, मैंने 2 पीस के चिकन टिक्का के लिए थे और 2 पीस मैंने फिश टिक्का के लिए थे। लेकिन जो ग्रेवी है वो मैंने बहुत थोड़ी-सी ली थी, यानी कि मैंने सिर्फ़ 1 जो स्पून होती है सर्विंग स्पून, उतनी ही ग्रेवी ली थी, क्योंकि ग्रेवी में ऑब्वियसली थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा फैटी होती है, उसमें थोड़ा बहुत क्रीम भी एडेड होती है अगर आप बाहर की ग्रेवीज़ देखें तो। मैंने बटर चिकन लिया था और इसके साथ मैंने सिर्फ़ आधा लच्छा पराठा लिया था, और लच्छा पराठा भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो काफ़ी छोटा-सा ही था, मैंने सिर्फ़ आधा ही लिया था और उसमें भी मेरे को खाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हेवी हो गया है। लेकिन सब मीठा खा रहे थे, तो मेरा भी मीठा खाने का मन था, तो उस दिन मैंने एक स्वीट का पीस भी लिया था, जिसमें मैंने एक स्पंज रसगुल्ला लिया था। So that's it for this video. Hope you like my video. If you like my video, please give it a thumbs up. और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.